करते हैं। इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है मध्य प्रदेश के उज्जैन से, जहां उत्तर प्रदेश के कानपुर में गोलीकांड का मुख्य आरोपी विकास दुबे उज्जैन से गिरफ्तार हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है बंसल न्यूज पर। आपको बता दें, विकास दुबे जिस पर 5 लाख का इनाम घोषित था, उस विकास दुबे को फिलहाल पुलिस ने उज्जैन से गिरफ्तार किया है। मोस्ट वांटेड आरोपी जिसने 8 पुलिसकर्मियों की जान ले ली। 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। हालांकि 2 उसके साथियों को आज ही पुलिस ने ढेर किया। और इस वक्त की एक बड़ी खबर, विकास दुबे को फिलहाल उज्जैन से गिरफ्तार किया गया है। विकास दुबे के 2 और साथियों को हाल ही में आज ढेर किया था। और कानपुर में प्रभात मिश्रा तो इटावा में बउआ दुबे का एनकाउंटर हुआ था। और आज ये बड़ी खबर अभी अभी मिली है, जहां उज्जैन से विकास दुबे को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अब सवाल ये होता है कि आखिर कल ही उसका एक फुटेज आया था जिसने कानपुर में वो बीच सड़क पर खड़ा हुआ था, ऑटो रिक्शा में बैठते हुए वो दिखाई दिया था। और इस तरह कानपुर से मध्य प्रदेश के उज्जैन विकास दुबे कैसे पहुंच गया? पुलिस लगातार एक्टिव है, पुलिस अलर्ट पर है। मध्य प्रदेश की पहले खबरें थी कि उज्जैन, ग्वालियर और मुरैना क्षेत्र जो है वहां पर विकास दुबे हो सकता है। लेकिन अचानक से बड़ी खबर मिल रही है उज्जैन से, जहां विकास दुबे को पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। तो ये बड़ी खबर है। मोस्ट वांटेड आरोपी उज्जैन से फिलहाल विकास दुबे को गिरफ्तार किया है। विकास दुबे पे बता दें आपको 5 लाख का इनाम घोषित था और ये बड़ी खबर मिल गई है। हम रुक करेंगे, विजय मांडगे हमारे साथ विशेष संवाददाता इस वक्त जुड़ गए। विजय, बहुत बड़ी खबर है, 5 लाख का इनामी आरोपी विकास दुबे को उज्जैन से गिरफ्तार किया है पुलिस ने। उज्जैन कैसे पहुंच गया है? देखिए दीपक, बहुत बड़ी खबर है। और विकास दुबे जिसकी तलाश में यूपी पुलिस जो है लगातार पिछले कई दिनों से छापे मार रही थी और एसटीएफ को इसकी जिम्मेदारी दी गई थी, वो विकास दुबे उज्जैन से गिरफ्तार हुआ है। बताया ये जा रहा है, जो प्रारंभिक जानकारी है, कि महाकाल मंदिर के दर्शन करने आया था। हालांकि पुलिस ने गिरफ्तार करने का दावा किया है, लेकिन ये भी खबरें मिल रही है कि विकास दुबे ने खुद सरेंडर किया है, क्योंकि उसकी तलाश में काफी पुलिस ने अपनी सख्ती जो है वो बढ़ा दी थी। तो इसी वजह से वो यूपी से भागकर, और पहले ये जो खबर जरूर मिली थी कि मध्य प्रदेश भाग सकता है विकास दुबे, क्योंकि उसके ऊपर 8 पुलिस कर्मियों की हत्या का आरोप है। और ग्वालियर चंबल इलाके में खास तौर पर एहतियात और अलर्ट जारी किया था मध्य प्रदेश की तरफ से, क्योंकि वो ही एक मध्य प्रदेश की सीमा में अंदर जाने का रास्ता है। तो ये जो तमाम इनपुट थे, उसके आधार पर पुलिस हाई अलर्ट पर थी। लेकिन सबसे अहम बात है कि वो मध्य प्रदेश में दाखिल होता है और उज्जैन तक पहुंच जाता है। इसे भी हम नकार नहीं सकते, इसे भी इग्नोर नहीं कर सकते कि कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस फेल्यूर जरूर है कि वो उज्जैन तक कैसे पहुंच गया। अब इसमें और भी ज्यादा जानकारी आएगी, लेकिन मध्य प्रदेश से विकास दुबे का गिरफ्तार होना अपने आप में एक बहुत बड़ा जो घटनाक्रम है, खबरों के लिहाज से हम देखें तो एक बहुत बड़ी ये सफलता भी कहेंगे पुलिस को कि ये मिली। लेकिन विजय, हमने देखा एक सीसीटीवी फुटेज भी कानपुर से सामने आया था जिसमें विकास दुबे सड़क पर खड़ा था, वो ऑटो रिक्शा में बैठा। उसके बाद अब सवाल ये कि जो भी मार्ग रहा हो, हवाई मार्ग रहा हो या फिर सड़क मार्ग रहा हो, कानपुर से उज्जैन विकास दुबे पहुंच जाता है। अगर सड़क मार्ग से पहुंचा तो जाहिर है कि कई टोल टैक्स भी वहां पर आए होंगे, पुलिस भी मुस्तैदी से लगी है। यानी ये तो एक बड़ा चैलेंज था पुलिस के लिए, सफलता जरूर मिली है, लेकिन अचानक उज्जैन पहुंच जाना ये वाकई आश्चर्य भी करता है। बिल्कुल, और मैंने जैसे जिक्र किया कि कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस फेल्यूर है, और इसमें कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश पुलिस का, जरूर कहूंगा कि मध्य प्रदेश पुलिस को वैसे इनपुट नहीं मिल पाए थे, लेकिन यूपी पुलिस की तरफ से लगातार ये कहा जरूर जा रहा था कि वो राज्य छोड़कर दूसरे राज्य में जा सकता है। विकास दुबे के यूपी से सटे हुए जितने राज्य हैं उसमें जाने की पूरी संभावना थी। वो बिहार भी जा सकता था, वो मध्य प्रदेश भी आ सकता था, और वो राजस्थान की तरफ भी मूव कर सकता था। लेकिन उसने, चूंकि मध्य प्रदेश में वो दाखिल हुआ है, जैसा आपने जिक्र किया कि ये सभी लोगों ने देखा कि कानपुर में एक वीडियो फुटेज आया था, सीसीटीवी फुटेज, वो कहीं निकला था किसी जगह जाने के लिए, लेकिन उसने किस तरह से मदद ली है और वो कैसे मध्य प्रदेश की सीमा में दाखिल हुआ है। अब ये तमाम सारे जो सवाल हैं, ये बहुत बड़े सवाल है कि वो जिस समय वारदात को अंजाम देकर फरार हुआ है, क्या उसी दिन वो मध्य प्रदेश की तरफ रुख कर गया था, क्योंकि वहां पर उस समय काफी अफरा तफरी थी। और पुलिस ने एसटीएफ को जो कमान सौंपी गई है यूपी सरकार की तरफ से, वो घटना के 24 घंटे बाद सौंपी गई है। तो एसटीएफ ने जब पूरे सूत्र अपने हाथ में लिए हैं और तमाम सारे इनपुट खंगालने शुरू किए हैं, उसके बाद ही ये कहा गया था कि मध्य प्रदेश में वो दाखिल हो सकता है। ग्वालियर और चंबल के इलाके में विकास दुबे की
तलाश जरूर जोरों पर जारी थी, लेकिन अहम बात यही है कि वो तब तक वहां से भी निकल चुका था जो अब जिस तरह से उज्जैन से उसकी गिरफ्तारी हुई है। दीपक, चलिए फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका विजय, बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। और इस वक्त हम रुक करेंगे उज्जैन से, हमारे संवाददाता संतोष कृष्णानी भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संतोष सर, पहले तो ये बताइए, पुलिस क्या कह रही है, पुलिस का क्या दावा है, पुलिस ने गिरफ्तार किया है या फिर खुद विकास दुबे ने सरेंडर किया है? हाँ बिल्कुल दीपक, बताना कि जिस प्रकार कुख्यात बदमाश जो यूपी में पुलिस को उन्होंने गोलियों से हमला किया था, उसमें पुलिस वालों पर हमला किया था, उसके बाद लगातार पूरी यूपी और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की पुलिस उसको ढूंढने में लगी हुई थी। उसी को जिस प्रकार वो मोस्ट वांटेड फरार हुआ था, उसमें सबसे पहले सूत्रों के द्वारा मालूम पड़ा है कि आज सुबह सुबह बाबा महाकाल के दर्शन करके बाद सीधे महाकाल चौकी पर पहुंचा है, जहां महाकाल चौकी पर वो एकदम जो यहाँ सुरक्षा कर्मी तैनात रहते हैं, पुलिसकर्मी तैनात है, उनको उसमें आकर ही यही बोला है कि सीधे सीधे मैं मोस्ट वांटेड हूँ और मैं विकास दुबे हूँ, मुझे आप गिरफ्तार करें। तो कहा जाए कि जिस प्रकार विकास दुबे के पीछे पूरे देश की पुलिस और एसटीएफ जो टीम उसको ढूंढने में लगी थी, उसने कहीं ना कहीं एनकाउंटर से बचने के लिए बाबा महाकाल की शरण ली। बाबा महाकाल का पूजन अभिषेक करने के बाद सीधे वो दर्शन करने के बाद सीधे पुलिस तक पहुंचा और पुलिस को ये कहा है कि मुझे गिरफ्तार करें। तो कहा जाए कि उसके विकास दुबे को डर था कि मेरा कहीं ना कहीं अगर मैं पुलिस की गिरफ्त में आ जाऊंगा तो सीधे सीधे पुलिस मुझे एनकाउंटर से करके सीधे मुझे मार देगी, इसीलिए वो सीधे सीधे महाकाल चौकी पर पहुंचे। उन्होंने खुद कहा है कि मैं विकास दुबे हूँ, मुझे गिरफ्तार किया जाए। और उज्जैन पुलिस अधीक्षक जो है वो तत्काल यहाँ पर पहुंचे, उन्होंने उसको गिरफ्तार करके एक ऐसी जगह पर ले जाया गया है जहाँ अभी मीडिया को आने की प्रतिबंधित किया गया है। जी दीपक, मुझे ये भी बताइए संतोष, विकास दुबे को लेकर फिलहाल पुलिस जो है कुछ किसी तरह का अभी कोई स्टेटमेंट दे रही है? विकास दुबे को पुलिस ने हिरासत में लिया है, तो अभी विकास दुबे कहाँ है? पुलिस के हिरासत में है क्या? पुलिस अभी कस्टडी में ले चुकी है? पुलिस का क्या कहना है? बिल्कुल दीपक, बताना है कि जिस प्रकार विकास दुबे जो कुख्यात डिस्ट्रिक्ट बदमाश है, उसको महाकाल के दर्शन करने के बाद पुलिस के खुद उसने सरेंडर किया है। तो यहाँ वरिष्ठ अधिकारी भी यहाँ मौके पर पहुंचे थे। वो अभी किसी भी तरह से न तो मीडिया को यहाँ अंदर आने की इजाजत दी जा रही है, न भी किसी प्रकार की वीडियो फुटेज बनाने की इजाजत दी जा रही है। यह कहा जाए कि मनोज सिंह जो यहाँ पुलिस अधीक्षक है वो खुद यहाँ मौके पर पहुंचे, वो उनको लेकर यहाँ से किसी जगह पर गए हैं जो किसी भी मीडिया को सूचित नहीं किया है। और तत्काल वो मीडिया पर भी बरसे कि आप शांत रहे और किसी भी प्रकार का फोटो और वीडियो न बनाए। जी दीपक, चलिए संतोष, एक बार आप बने रहिए, एक बार फिर हम दर्शकों को अपडेट करा दें। इस वक्त की एक बड़ी खबर मिल रही है उज्जैन से, जहां मोस्ट वांटेड आरोपी 5 लाख का इनामी आरोपी विकास दुबे, जिसे उज्जैन से फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें आपको कि उज्जैन पुलिस ने ये गिरफ्तारी की है विकास दुबे की, और 3 राज्यों में देखिए पुलिस ने जिस तरह से छापे मारे। 2 जुलाई की रात कानपुर के बिकारू गांव में जो कुछ भी हुआ, सीओ बिल्लौर देवेंद्र मिश्र की अगुवाई में यहां 3 थानों की फोर्स गैंगस्टर विकास दुबे को गिरफ्तार करने के लिए पहुंची थी। लेकिन पहले ही सतर्क बदमाशों ने यहां पुलिस पार्टी पर हमला कर दिया था और लगातार पुलिस विकास दुबे की तलाश कर रही थी। अलग अलग जगह पर विकास दुबे की गिरफ्तारी के लिए, विकास दुबे की गिरफ्तारी के लिए छापेमार कार्रवाई भी हो रही थी, पूछताछ भी हो रही थी। जो उसके करीबी रिश्तेदार हैं, जो परिवार के लोग हैं, लगातार पुलिस उनके साथ पूछताछ कर रही थी। और खबर आज ये भी आई थी कि 2 उसके अन्य साथी जो एनकाउंटर में मार गए। लेकिन अब बड़ा सवाल यही है कि आखिर उज्जैन विकास दुबे पहुंचा कैसे? इस वक्त की ये एक बहुत बड़ी खबर है। मोस्ट वांटेड आरोपी 5 लाख का इनामी बदमाश विकास दुबे उज्जैन से गिरफ्तार हो चुका है। बड़ी खबर उज्जैन से मिल रही है, पुलिस ये दावा कर रही है। हालांकि अभी ये देखना होगा कि आखिर कानपुर, जो कि उसकी लास्ट एक्टिव लोकेशन थी, वहां से विकास दुबे मध्य प्रदेश के उज्जैन कैसे पहुंचा। क्या वो हवाई मार्ग से पहुंचा या फिर वो मध्य प्रदेश में सड़क मार्ग से दाखिल हुआ? क्योंकि पुलिस लगातार अलर्ट पर थी, सक्रिय मोड पे थी, और अचानक से विकास दुबे उज्जैन पहुंच गया। खबर यह है कि वो बाबा महाकाल के मंदिर पहुंचा, वहां पर पूजा अर्चना करने के लिए, और उसे पूरी भनक थी कि पूरी पुलिस फोर्स जो है इस वक्त अलग अलग राज्यों की, और खासतौर पर उत्तर प्रदेश एसटीएफ की हम बात करें, वो पूरी तरह से विकास दुबे की गिरफ्तारी के लिए छापे मार रही है और पूरी तरह से अलर्ट पर है। तो ये फुटेज अब देखिए सामने आया है, जिसमें पुलिस कर्मी नजर आ रहे हैं, और साथ में देखिए तस्वीर थोड़ी धुंधली जरूर है, लेकिन विकास दुबे की गिरफ्तारी की खबर जो उज्जैन से आई है, पुलिस ने फिलहाल से गिरफ्तार कर लिया है। ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है उज्जैन से अब से कुछ मिनट पहले का एक्सक्लूसिव फुटेज आप देख रहे हैं बंसल न्यूज पर। इस वक्त की एक बड़ी खबर, जहां मुख्य आरोपी कानपुर गोलीकांड का 5 लाख का इनामी बदमाश विकास दुबे पुलिस गिरफ्त में आ गया है। पुलिस के लिए यह एक बहुत बड़ी सफलता है, और जाहिर है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस ने अपनी पूरी जान लगा दी थी, पूरी ताकत लगा दी थी, लेकिन सफलता मिली है मध्य प्रदेश की उज्जैन पुलिस को,
जो कि काफी अलर्ट भी थी। हम रुक करेंगे इस वक्त। विजय मांडगे हमारे साथ विशेष संवाददाता लाइव जुड़ गए। विजय, अब तो सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है और दिख रहा है कि विकास दुबे को पकड़कर पुलिसकर्मी ले जा रहे हैं। बिल्कुल दीपक, विकास दुबे ने खुद सरेंडर किया। जैसे संतोष कृष्णानी ये बता रहे थे कि विकास दुबे खुद महाकाल थाने पहुंचा और उसने ये कहा कि मैं विकास दुबे हूं, मोस्ट वांटेड, जिसे पूरे देश भर में पुलिस ढूंढ रही है। खासतौर पर यूपी एसटीएफ को उसकी तलाश है, मोस्ट वांटेड है। और उसने ये कहते हुए खुद सरेंडर किया है थाने पर जाकर। और पुलिस वालों को पहले यकीन नहीं हुआ कि ये विकास दुबे हो सकता है जिसकी तलाश पूरे यूपी और बाकी जगहों पर हो रही है। तो विकास दुबे ने खुद सरेंडर किया है, वो पहुंचा है और अब उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मैं कहूँगा इसे, कि विकास दुबे जो है वो गिरफ्तार हो गया है, जिस पर 8 पुलिसकर्मियों की हत्या का आरोप है। तो ये विकास दुबे, जिसे लेकर यूपी पुलिस और मध्य प्रदेश के साथ दूसरे राज्यों की तमाम सारी पुलिस हाई अलर्ट पर थी, वो उज्जैन में आज गिरफ्तार हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि उज्जैन तक पहुंचा कैसे विकास दुबे, और उज्जैन में पहुंचने के बाद उसने महाकाल मंदिर के दर्शन भी किए हैं और महाकाल मंदिर में दर्शन करने के बाद वो महाकाल थाने पहुंचा है। तो ये एक इंटेलिजेंस फेल्यूर के रूप में भी हम इसे देख सकते हैं कि पुलिस को भनक तक नहीं लगी कि विकास दुबे मौजूद है और वो मध्य प्रदेश की सीमा में दाखिल हो गया है। तो ये एक सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है। लेकिन एक उपलब्धि भी इसे हम दोनों नज़रिए से देख सकते हैं कि वो गिरफ्तार हो गया है, जिसकी तलाश यूपी पुलिस को पिछले कई दिनों से थी और लगातार उसकी तलाश में छापे मारे जा रहे थे। उसके जो साथी है उनका एनकाउंटर किया जा रहा था। इससे पहले अमर दुबे, जो विकास दुबे का एक साथी है, उसकी कल एनकाउंटर में उसे मार गिराया और आज सुबह एक और एनकाउंटर हुआ विकास दुबे के साथी का, उसे भी मार गिराया गया। तो सबसे अहम बात यही है कि उसके लगातार साथियों को पुलिस टारगेट कर रही थी और लगातार उसकी तलाश में जुटी हुई थी। दूसरी बात, मध्य प्रदेश का कनेक्शन उस समय सामने आया जब शहडोल से उसका जो साला है उसे पुलिस गिरफ्तार करके यूपी ले गई पूछताछ के लिए, क्योंकि विकास दुबे की जो पत्नी है वो शहडोल की बताई जा रही है और शहडोल से ही उसका कनेक्शन था। तो सबसे बड़ी बात यही है कि मध्य प्रदेश से कहीं ना कहीं विकास दुबे का कनेक्शन था। इसलिए पुलिस, जो खास तौर पर यूपी पुलिस, इस बात का पूरा अंदेशा लगा रही थी कि मध्य प्रदेश में वो दाखिल हो सकता है। हालांकि किस रास्ते से दाखिल हुआ है, या तो वो ग्वालियर चंबल के रास्ते से दाखिल हुआ, क्योंकि कानपुर जो है, कानपुर से आपके पास एक पूरे मध्य प्रदेश में दाखिल होने के लिए एक बहुत बड़ा बॉर्डर आपको मिलता है कि कानपुर से वो कहाँ से कैसे गया और मध्य प्रदेश में किस सीमा से दाखिल हुआ है और फिर वहाँ किस रास्ते से होते हुए उज्जैन पहुंचा है। आपने एक बात का और जिक्र किया था दीपक, की रास्ते में बहुत सारे टोल टैक्स नाके पड़ते हैं। तो आखिर वो यदि अपनी प्राइवेट गाड़ी में सवार हुआ होगा तो फिर टोल नाके पर जरूर चेकिंग हुई होगी। लेकिन यदि वो बस में सवार होकर आया होगा, क्योंकि अभी ऐसा सार्वजनिक परिवहन जो है बहुत कम चल रहा है। बाकी जिलों में हम देखें कोरोना संक्रमण के कारण तो 50% क्षमता के साथ बसें चलाई जा रही है, जहां पर कोरोना के ज़्यादा मामले नहीं हैं। तो उसने किन साधनों का इस्तेमाल किया होगा, ये भी एक सोचने वाला बिंदु है कि आखिर कैसे वो उज्जैन तक पहुंचा और किन साधनों के जरिए पहुंचा, या तो फिर उसकी किसी ने मदद की है। क्योंकि जिस तरीके से विकास दुबे ने 8 पुलिसकर्मियों को मौत के घाट उतारा, उसमें यूपी के जो एक पुलिसकर्मी है एसआई, जिसे वहाँ के जो पोर्टफोलियो जिसमें कहा जाता है एसपीओ, उनको सस्पेंड कर दिया गया है, क्योंकि वो उन्होंने मदद की थी विकास दुबे के घर। जब पुलिस दबिश देने गई थी यूपी में, तब पहले ही उसे फ़ोन आ चुका था, तब उसने अपने गुर्गों को वहाँ बुला लिया था। और इस बात का खुलासा विकास दुबे के ही एक साथी ने किया जब उसे पुलिस ने पकड़ा, कि सबसे पहले उसने तमाम सारे लोगों को बुला लिया। 30 से ज़्यादा जो बंदूकधारी है वो वहाँ पहुँच गए थे और उसके बाद जैसे ही पुलिस ने दबिश दी तो उसने अंधाधुंध तरीके से फायरिंग शुरू कर दी। जेसीबी लगाकर जो है वो पुलिस वालों का रास्ता रोकने की कोशिश की थी। बाद में जब पुलिस एक्टिव हुई है तो विकास दुबे के घर को भी नेस्तनाबूद किया है, उसके जो पूरा जो ठिकाना था उसको भी नेस्तनाबूद किया है, जिस गांव में वो रहता था। तो ये तमाम जो कार्रवाई हुई थी उससे कहीं ना कहीं उस पर बहुत प्रेशर था। ये हम बिल्कुल कह सकते हैं कि पुलिस ने उसे चारों तरफ से चौतरफा दबाव बना दिया था। उसकी संपत्ति को तोड़ा जा रहा था, उसके गुर्गों को धराशायी किया जा रहा था, एक एक कर चुन कर उनका एनकाउंटर किया जा रहा था। उसके जितने रिश्तेदार थे उनसे लगातार पूछताछ की जा रही थी, जैसे शहडोल में हमने देखा। तो ये तमाम सारे जो चौतरफा दबाव बनाया गया, उसकी वजह से विकास दुबे को आखिरकार सरेंडर करना पड़ा है। लेकिन उज्जैन तक कैसे पहुंचा, ये एक सबसे बड़ा सवाल है दीपक। और इस सवाल का जवाब जब विकास दुबे
खुद उसे या तो पुलिस पेश करेगी या फिर अब यूपी एसटीएफ का उसे लेने आएगी, तब जाकर इन तमाम सवालों का जवाब मिलेगा। दीपक, एक बात तो साफ है विजय कि इस पूरे मामले हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं प्रेशर विकास दुबे पर इतना आ गया था, दबाव इतना अधिक आ गया था कि उसने सरेंडर करना ही बेहतर समझा, क्योंकि संपत्ति पहले कुर्क हो गई, उसके बाद साथियों की गिरफ्तारी होने लग गई, घर के परिवार के जो रिश्तेदार हैं उनको भी पुलिस ने गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। 40 टीमें पुलिस की जो है लगातार 5 लाख के फरार आरोपी विकास दुबे को तलाश कर रही थी। तो कहीं ना कहीं हम ये जरूर कहेंगे कि एक प्रेशर तो था ही, लेकिन इंटेलिजेंस पर, पुलिस पर भी सवाल खड़े होते हैं कि यूपी पुलिस का क्या कहीं ना कहीं ये फेल्योर है? देखिए, यूपी पुलिस ने जब खासतौर पर यूपी एसटीएफ ने ये जो पूरी कमान अपने हाथ में ली, तब उसके बाद यूपी एसटीएफ ने उन तमाम पहलुओं पर गौर करना शुरू किया। क्योंकि ये उस समय तक केवल स्थानीय पुलिस के हाथ में मामला था। करीब 24 घंटे जब पुलिस वालों की हत्या हुई है, उसके बाद यूपी सरकार जागी है और यूपी सरकार ने ये पूरी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एसटीएफ को सौंपी। और एसटीएफ चूंकि उत्तर प्रदेश में एक ऐसा सुरक्षा बल है जिसे हम कहेंगे स्पेशल टास्क फोर्स, जिसने माफियाओं की कमर तोड़ी है। पिछले 1 दशक में एसटीएफ ने बहुत बेहतर काम किया है और उसके कई सारे किस्से भी है। तो यूपी में जिस तरह से गुंडा राज है उसको खत्म करने में एसटीएफ की एक बड़ी भूमिका रही है और इसी वजह से एसटीएफ को ये कमान सौंपी गई थी। और एसटीएफ ने विकास दुबे से जुड़े हुए तमाम जो तार हैं उन्हें खंगालना शुरू किया। और आपका कहना बिल्कुल सही है कि एक प्रेशर बनाया गया। सबसे पहले उसकी संपत्ति जो है वो कुर्क की गई, उसकी संपत्ति पर बुलडोज़र चलाया गया, उसके मकानों को तोड़ा गया, उसके रिश्तेदारों को डिटेन किया गया, हिरासत में लिया गया, उनसे पूछताछ के लिए उन पर मेंटली प्रेशर बनाया गया। चूँकि एक अपराधी है और अपराधी को पकड़ना बेहद ज़रूरी है, जिसने 8 पुलिस वालों की हत्या की है और उस पर इनाम का भी ऐलान किया गया। तो ये तमाम सारे और उसके जो जितने गुर्गे थे विकास दुबे से जुड़े हुए, क्योंकि वो जिस तरीके से उसने पूरी वारदातों को अंजाम दिया है, करीब 30 से ज़्यादा उस पर मामले दर्ज थे। हालांकि वो कोर्ट में जेल की सज़ा भी काट चुका है और बरी भी हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी उसका जो अपराध करने का क्रम था वो जारी था। और इसी वजह से उसे जब पकड़ने गई पुलिस तो ये पूरा तमाम घटनाक्रम पेश आया है। लेकिन आपको मैं ये ज़रूर बता दूं कि विकास दुबे पर बहुत प्रेशर बना दिया गया था और इसी प्रेशर के चलते कहीं ना कहीं उसने खुद को सरेंडर करना और पुलिस के सामने पेश होने के पास उसके पास बेहतर विकल्प नहीं था। क्योंकि देर सवेर, यदि देखिए देर सवेर 5 लाख का इनामी था और जिस तरह से उसके साथियों का एनकाउंटर किया जा रहा था, तो अंदेशा बिल्कुल यही था और विकास दुबे को भी ये अंदेशा हो गया होगा कि कहीं ना कहीं पुलिस मुठभेड़ में वो मार न गिराया जाए। और इसी वजह से उसने जो है वो खुद इस तरह से आगे बढ़कर पेश हुआ है। अभी इसमें बहुत सारी कहानियां हैं कि कैसे पहुंचा और कैसे पेश हुआ, किसने मदद की, किस तरह से मध्य प्रदेश में दाखिल हुआ, पुलिस को खबर क्यों नहीं लगी, यूपी पुलिस को क्यों खबर नहीं लगी, ये तमाम सारी बातें हैं। मगर ये तय है कि विकास दुबे गिरफ्तार हो चुका है, मध्य प्रदेश से गिरफ्तार हुआ है। मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन से उसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। महाकाल के दर्शन करने के बाद उसने खुद को पुलिस के सामने पेश किया। दीपक, अभी फिलहाल हम आगे की अगर प्रक्रिया की बात करें विजय, तो अभी क्या मध्य प्रदेश की पुलिस एसटीएफ उसे उत्तर प्रदेश लेकर जाएगी या फिर उत्तर प्रदेश एसटीएफ उज्जैन आएगी उसे अपने साथ ले जाने के लिए? और कब तक हम मान सकते हैं, शाम तक या फिर अभी मध्य प्रदेश में ही 2-1 दिन उसे रखा जाएगा? देखिए, अब विकास दुबे की गिरफ्तारी की खबर तो यूपी तक पहुंच गई है, यूपी एसटीएफ को इसकी जानकारी भी दे दी गई होगी। हालांकि अभी जो उसकी गिरफ्तारी हुई है तो पुलिस यहाँ की जो कार्रवाई है वो करेगी और उसके बाद फिर यूपी एसटीएफ की पूरी टीम ही वहाँ से उसे लेने आएगी और उसे कड़ी सुरक्षा के बीच में ले जाया जाएगा। क्योंकि आपराधिक जो मामला है वो मध्य प्रदेश में उसके ऊपर कोई दर्ज नहीं है, सारे जो मामले हैं वो यूपी में दर्ज हैं और इसीलिए यूपी पुलिस आएगी और उसे यहाँ से ले जाएगी, यहाँ हैंडओवर किया जाएगा। जब उसकी गिरफ्तारी होगी तो उससे पहले उज्जैन के जो महाकाल थाना जिस कोर्ट में लगता है, का जो न्यायिक प्राधिकार क्षेत्र है, जिस कोर्ट के अंतर्गत आता है महाकाल थाना, उस कोर्ट के सामने उसे पेश किया जाएगा और फिर ट्रांजिट रिमांड पर यूपी पुलिस को सौंपा जाएगा और उसी के बाद फिर जो है यूपी पुलिस वहां जाकर आगे की कार्रवाई करेगी। ये जो प्रोसीजर है, कानूनी प्रक्रिया है, वो ये इस तरह से कुछ होंगी।